आज सुबह सोकर उठे तो आवाज आई, पेट्रोल और डीजल कीमत फिर से बढ़ेगी। और ये कीमतें बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं कीमतें? क्योंकि साहब पश्चिम एशिया में संकट है, तेल कंपनियों का घाटा हो रहा है। 2020 से लगातार तेल कंपनियां जो हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रही हैं, तब इन्होंने कभी नहीं कहा कि भैया मुनाफा इतना कमा रहे हो, तेल आम जनता को सस्ता दे दो। तब सरकार ने बिल्कुल नहीं कहा, कंपनियां बिल्कुल नहीं चिल्लाई कि भैया हमें हजारों करोड़ का मुनाफा हो रहा है। और आपको बता दें, जो मुनाफा होता है ये सारे की सारी लागत और खर्चे निकालने के बाद काउंट होता है। ये जो टेबल आप नीचे देख रहे हैं, इस टेबल में 2020 से लेकर अब तक का घाटा मुनाफा दिखा है। सिर्फ एक ही बार इनको घाटा हुआ है, थोड़ा सा। अगर उस घाटे को हम मुनाफे से तुलना करें तो कहीं नहीं ठहरता। समझ नहीं आता है कि सरकार जनता के लिए बनी है या कंपनियों के लिए। जब कंपनियां मोटा मुनाफा कमाती हैं तो सरकार बिल्कुल नहीं कहती कि इनको मुनाफा हो रहा है, भाई अपनी कीमतें कम करके आम जनता को राहत दे दो। लेकिन जैसे ही कंपनियां चिल्लाती हैं घाटा हुआ, तो सरकार तुरंत कूद पड़ती है और वो सब कदम उठाती है जिनसे कंपनियों का घाटा पूरा हो जाए। मैं मोदी सरकार से ये मांग करता हूं कि वो अभी इस समय भी जबकि देश का हर व्यक्ति संकट में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, तो तेल कंपनियों से कहे कि जो पुराना मुनाफा कमाया है उस मुनाफे से आज के घाटे को पूरा करें। और फिर वो मद भी जारी की जानी चाहिए जिससे पता चले कि कच्चा तेल कितने का आ रहा है, उस तेल से कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, साथ ही साथ उन प्रोडक्ट्स को किस किस मद में बेचा जा रहा है, किस रेट पे बेचा जा रहा है, उनसे क्या मुनाफा हो रहा है। ये सब को दिखाने की जरूरत क्यों नहीं दी जाती है? आप सिर्फ पेट्रोल डीजल दिखाते हैं, जबकि पेट्रोलियम पदार्थों से बहुत सारी चीजें बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक वैसे जैसे गन्ना मालिक गन्ने के मिलों में गन्ने से चीनी के अलावा गन्ने की खोई को बेचते हैं, गन्ने के शीरा बेचते हैं, गन्ने की प्रेस मड बेचते हैं और उस शीरे और खोई से शराब बनाकर महंगे दामों पर बेची जाती है। वो सब छुपा जाते हैं और सिर्फ चीनी पर मुनाफा या घाटा दिखाते हैं। उसी तरीके से पेट्रोलियम कंपनियां भी सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही अपना घाटा मुनाफा दिखाती हैं, बल्कि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट से होने वाली आय को छुपा जाती है। टेबल को देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर इस समय जनता की नाराजगी है तो वो जायज है। जब देश संकट में हो, जनता संकट में हो, उस समय कौन सी कंपनी को मुनाफा कमाने का आदेश या छूट मिलनी चाहिए, मुझे समझ नहीं आता है। शायद इसी तरह के सवाल जनता को उठाने पड़ेंगे और उठाने चाहिए, और इसके लिए कोर्ट जाने से भी परहेज नहीं करना चाहिए। मैं फिर बता दूं कि मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं मोदी सरकार के खिलाफ हूं, ना मैं राष्ट्र के खिलाफ हूं। मैं तो सिर्फ उस नीति के खिलाफ हूं जिसके चलते आम जनता को मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के लिए 4-5 रुपए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आम जन के लिए 4-5 रुपए की जो महंगाई प्रति लीटर की है, उससे उसके खाने पर, उसके चौके पर, उसके कपड़े पर, उसकी दवाई पर असर पड़ता है। और इसलिए इस पर सरकार को कदम उठाने की बेहद जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।